इतने कॉलेजेस है, इतने लोग निकल रहे हैं, इतना पढ़ाई हो रही है, और हर कंपनी में बात करो सर कि आई रिक्वायर्ड मैन पावर, मेरे कोई बात करो मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं हायरिंग कर रहा हूँ, आप बोलोगे आप हायरिंग कर रहे हो, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है। कहाँ गैप का है? इंटेलिजेंस तो सबके पास है, वो स्किल्स नहीं है। अभी भी आप कॉलेज का करिकुलम वगैरह देखेंगे, दे आर ऑन बेसिक थिंग्स। इफ यू लुक एट आवर पेरेंट्स, तो उन्होंने पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में गुजार ली। आज का बच्चा आता है वो 6 महीने में हॉप करना चाहता है। हमारे माँ बाप ने पैसा कमा लिया तो हम उसको खर्च कर रहे हैं, वी जस्ट स्पेंडिंग इट। कमा नहीं रहा, कमा नहीं रहे हैं। जब तक चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज वर्किंग। द मोमेंट सिटी गोज ऑफ, प्रॉब्लम इज नथिंग। राजपाल यादव जी का भी केस आप निकाल के देख लो, 5 करोड़ रुपए भी नहीं चुका पाए, इतनी फिल्म में इतना नाम, इतना सब कुछ, पैसा टिकता नहीं, आपको कमाना पड़ेगा, बार बार कमाना पड़ेगा। So probably sir, growth सब जगह है। Only point is you should be committed. People are not committed. बेंगलोर में भी बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे आ गए हैं जो लोग अगर सिंगल है, किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो दे कैन मीट विद ईच अदर। 40-50 का ग्रुप है, 100 का ग्रुप, 200 का ग्रुप। मैंने कहा ये कौन सा स्टार्टअप है यार, ये क्या कर रहा है? तो अगर मुझे शायद अपने पड़ोसी से मिलना है तो मुझे उस टाइम के थ्रू जाना पड़ेगा, भाई आप भी वहाँ और मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। अमित गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद जी। द फाउंडर्स टीम में। कैसे हैं सर आप? ऑल वेल, आप बताएं। बहुत बढ़िया। खुश नहीं लग रहे हो सर आप? बिल्कुल खुश है सर। और खुशी चाहिए आपसे सर। मिलके और खुश हो गए। और खुशी चाहिए सर अंदर से। एक फाउंडर को क्या बहुत मतलब तकलीफ बहुत आती है जिंदगी में, अप डाउन्स बहुत आते रहते हैं, कुछ भी होता है, और अगले दिन वो वापस खड़ा होता है, बोलता है कि यार मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ये काम होगा। और कैसे नहीं होगा? राइट। तो उसको ना अंदर से खुश रहना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। तो आपकी खुशी चाहिए सर आज। बिल्कुल खुश है सर, और आ जाएगी भी आपसे बात करके। अमित गुप्ता जी, ओवरचर ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, रीड रीड या रीड 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 अच्छा, ओवरचर रीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने बनाई जी। थोड़ा ब्रीफ बताएंगे क्या नाम का क्या मतलब है इसका, और करती क्या है कंपनी? आई वांटेड टू कीप अ वेरी यूनिक नेम, और उसमें कुछ ज्यादा ही टफ नाम रख दिया। हाँ मतलब So- थोड़ा मेरे को भी प्रोनाउंस करने में थोड़ा Yes, प्रॉब्लम हो overture. गया। Yes. So by overture we means new business, right? And read means consulting. So the philosophy of keeping this name was, howsoever old the client gets, we would always treat him as a new. हम जनरली क्या गलती करते हैं, जैसे क्लाइंट पुराना हो गया, कोई फ्रेंड पुराना हो गया, सो वी ट्राई टू टेक हिम फॉर ग्रांटेड कि चल ठीक है यार, ये ऐसे ही चलता है ना, दैट्स ओके। बट द फिलॉसफी हियर इज नो, हाउसएवर ओल्ड यू गेट, we would treat you as if you are the first customer to us, so that we remain on our toes to serve you, to understand where the problem is, and to provide the right solution within the time frame. अच्छा अमित गुप्ता जी, ओवरचर को अगर आपको एक सेंटेंस में बताना हो कि करती क्या है कंपनी, कैसे बताएंगे? So Overture understands the pain point of the client and provides solutions in terms of training, in terms of manpower, in terms of consulting on to projects. 3 चीजों में, ट्रेनिंग में, मैन पावर में, और मतलब कोई पेन पॉइंट हो रहा हो तो Yes. क्या बेसिक पेन पॉइंट क्या होता है किसी कंपनी का? आप इतनी कंपनीज के साथ में काम करते हो, क्या बेसिक पेन पॉइंट होता है? मेजरली पेन पॉइंट सबका एक ही होता है कि प्रोजेक्ट पे अच्छा डिलीवर कैसे करता है, या अच्छा हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको और बेहतर उसको अच्छा कैसे करना है, और उसको और बेहतर कैसे करना है, so that their client remains happy with their services. So this is the major pain point with everybody. आईटी और टेलीकम्युनिकेशन बात करें तो Majorly, टेलीकम्युनिकेशन में तो 2-3 ही कंपनी ही दिखती है, बड़ी बड़ी। हाँ, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। कौन कौन सी कंपनी, कितनी कंपनी से टेलीकम्युनिकेशन Nokia, में? Ericsson, Huawei, ZTE. So these all are OEMs. These are called OEMs. Then we have the service providers. So when we come to जो हमारा सिम देता है, हाँ, वो सर्विस प्रोवाइडर्स होता है, एयरटेल, आपका जियो, BSNL. सो ऑल दीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स। सो कुछ क्लब हो जाती हैं, पहले बहुत सारी थी, नोकिया ने बहुत सारी अब्जॉर्ब कर ली। अल्काटेल लूसेंट था, फिर अल्काटेल लूसेंट बना, देन इट गॉट अब्जॉर्ब्ड इनटू नोकिया। सीमेंस था, सीमेंस नेटवर्क्स था, अगेन इट गॉट अब्जॉर्ब्ड इनटू नोकिया. So this acquisitions and all keeps on happening. So majorly now, yes, India we have Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE. So Huawei and ZTE probably are on the lesser side now because of government compliances. So Nokia and Ericsson are the OEMs. They provide equipments for the operators to work effectively. पर जब आप बोलते हो कि आप टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, मैन पावर प्रोवाइड करते हो, कोई पेन पॉइंट को सॉल्व करते हो, तो मार्केट तो बहुत लिमिटेड हो गया है, 5-6 कंपनी ही दिख रही है आपके, अगर अपन बात करें भी तो। But sir, का मैन पावर बेस बहुत बड़ा है. You see about the subscriber base, which is going in crores. So to serve those subscribers, those much of equipments are required. And to serve those equipments, we need a lot of manpower to work. हमें छोटा सा लगता है कि हमने कॉल उठाया, फोन लाया और लग गया. But a lot of technology that goes behind. यहाँ से टावर पे कनेक्ट होगा, टावर से फिर दूसरे टावर पे जाएगा, फिर BSC पे, फिर अदर चैनल्स पे जाएगा. Then it would land to me or you.
So a lot of technology that goes in between. So to maintain that equipment, थोड़ा मैन पावर इज रिक्वायर्ड, वो नजर नहीं आता है. तो आपने 4-5 कंपनी पकड़ ली और मतलब बड़ा बिजनेस पकड़ लिया ऐसा? नहीं कंपनी टेलीकॉम में तो कह सकते हैं, हाँ. बट हमारे पास ऑपरेटर्स भी हैं. वी वर्किंग विद ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेटर एंड एवरी ओईएम इन इंडिया. और आईटी कंपनीज के साथ भी काम करते हो आप? आईटीज के साथ तो दोनों का पेन पॉइंट अलग अलग, मतलब आईटी कंपनी में मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है. बिल्कुल होती है सर. अभी तो आई थिंक ले ऑफ ज्यादा हो रहा है, चीजें ज्यादा हो रही, तो कम लोग निकल ये जैसे सब होंगे. पार्ट एंड प्रोसेस है, ये चलता रहता है. सो अब आप देखोगे ले ऑफ हुआ है तो 6 महीने में भी हायरिंग भी होगी. सो दिस कीप्स ऑन गोइंग. करेक्ट. राइट. पर जब इतनी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे मान लो आप नोकिया की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक्सेंचर की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनी, तो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनीज है, तो ये भी कोई प्रोग्राम रन करती होगी जो इनको स्किल्ड लोग चाहिए होते होंगे. तो स्किल गैप आता कहाँ है और क्यों आता है? इतने कॉलेजेस है, इतने लोग निकल रहे हैं, इतना पढ़ाई हो रही है, इतना हो रहा है, फिर भी स्टिल. और हर कंपनी में बात करो सर कि आई रिक्वायर्ड मैन पावर, मेरे कोई बात करो, मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं हायरिंग कर रहा हूँ, आप बोलोगे आप हायरिंग कर रहे हो, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है. कहाँ गैप कहाँ है? सर गैप है, इंटेलिजेंस तो सबके पास है, वो तो स्किल्स नहीं है. अभी भी आप कॉलेज का करिकुलम्स वगैरह देखेंगे, सो दे आर ऑन बेसिक थिंग्स. इफ आई टॉक अबाउट मेजरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस व्हिच कैटर टू द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल फील्ड्स, आपको बेस में स्ट्रॉन्ग किया जाता है. बस वंस योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, प्रॉब्ली यू कैन बिल्ड अप एनीथिंग अपॉन टू इट. राइट. अब उस बिल्डिंग अप में क्या हो गया है, पहले जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लस 2 लैंग्वेजेस चलती थी. अब पाइथन, मशीन लर्निंग, एवरी प्रॉब्ली couple of years new things comes up. So अब कितना सीखेगा इंसान? He need to unbrush, then unlearn and learn. So वहाँ पर एक स्किल गैप आता है. So which probably we as an overture we try to fulfill it. This is what we do. ये इतना इंडिया में जो लोग गाना गा रहे हैं कि 32 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और 97% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, चीज़ें नहीं है, तो सीखते क्यों नहीं है फिर? मतलब इतना जब प्रोसेस चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है इंडिया में, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट का गाना गाते हैं. अच्छा, इसमें ना मेरा अपना एक थॉट है. हाँ, क्या थॉट है वो समझने की कोशिश करते हैं. चलो, वो थॉट क्या है? इफ यू लुक एट आवर पेरेंट्स, ठीक है, अगर दे वर इनटू सर्विस तो उन्होंने पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में गुजार दी. राइट. मेजॉरिटी. हाँ. राइट. आज का बच्चा आता है, वो 6 महीने में हॉप करना चाहता है. ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, वो क्रेडेंशियल्स उसके बिल्डअप ही नहीं होते. अगर आप एक सीड भी, इफ आई एम सोइंग अ सीड टू बिकम अ प्लांट, इट टेक सम टाइम. राइट. आज मैं ऑर्गेनिक वीट का ज़्यादा पैसा देता हूँ. राइट. और जो फर्टिलाइजर्स से आता है, अगर कोई मुझे बोले मैंने इस पर यूरिया डाला हुआ है, सो प्रॉब्ली इवन आई वोंट ट्राई टू बाय इट. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. So people are not probably, sitting and germinating at one place and growing. So अब आप देखेंगे तो there are a lot of organizations जहाँ पर top positions are not fulfilled. अगर आप एक साल में हॉप कर रहे हो, I'm hiring a person, let's say 50 lakh, 1 crore, 2 crore of package, and if he is leaving in 1 year, so क्या फायदा है? ROI नहीं कंपनी को मीट होगा. So that's why the companies are becoming nice silos now. राइट. एवरी वर्टिकल इज बिकमिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर. आपकी एक टीम है, यू बिकम अ प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर. मैनेजर तक आप प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर करो, यू आर हैप्पी. सो वंस पीपल स्टार्ट जर्मिनेटिंग, दिस रेशियो वुड ऑब्वियसली डिक्लाइन, देन द एम्प्लॉयमेंट वुड बी मोर. प्लस हमारे माँ बाप ने पैसा कमा लिया है, तो हम उसको खर्च कर रहे हैं. वी आर जस्ट स्पेंडिंग इट. कमा नहीं रहे आप, कमा नहीं रहे हैं. सो दिस इज इनफैक्ट व्हाट आई टीच टू माय टीम कि बेटा जो ये बकेट है ना, दिस इज लाइक अ कैपेसिटर. जब तक चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज वर्किंग. द मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, प्रॉब्ली देयर इज नथिंग. सो इट्स अ बकेट विद अ होल. आपका जो इकट्ठा किया हुआ है, दैट इज गोइंग अवे. बट हाउ? सो सर ये फेज से दोबारा आ जाए, बिकॉज हमारी इंडियन कल्चर की एक लेगेसी है दैट यू बिल्ड अप एंड प्रॉब्ली लीव फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन. बट व्हाट दिस जनरेशन इज गोइंग टू लीव फॉर टुमारो, दे आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ दैट. So this would only come once they sit at one place and grow. Because see, कंपनी का नाम रखने से कुछ नहीं होता. Like you take any big name, Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE, anything. So that's a team behind it which take the company to the next level. Correct, sir. Right? If that pillars keeps on changing, so how would the companies grow? So once they stick to a place, yes, the company would grow and they would eventually see the faster growth. Correct. in this career. अमित गुप्ता जी, अभी रिसेंटली अपन चलो बात डिस्कस कर ही रहे हैं और आपका सेगमेंट भी वही है. मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स को ना, मतलब जब भी पॉडकास्ट रिलीज होगा और केस थोड़ा पुराना हो जाएगा, बट स्टिल जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि राजपाल यादव जी का भी केस आप निकाल के देख लो कि 5 करोड़ रुपए भी नहीं चुका पाए, इतनी फिल्म में इतना नाम, इतना सब कुछ, चाहे कुछ भी हो. चलो बैकग्राउंड स्थिति नहीं पता, मेरे को नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या बैकग्राउंड स्थिति, बट स्टिल जैसे
आगे से देखो कि बंदे ने बहुत काम किया, लाइफ टाइम काम किया, पैसा टिकता नहीं है, आपको कमाना पड़ेगा, बार बार कमाना पड़ेगा। अगर आप कमाओगे नहीं तो खर्च हो जाएगा वो। And probably then you would tend to spend more. If you're not working 8 to 10 hours, then probably you are spending in those 8 to 10 hours instead of earning. So your spending would automatically increase if you're not earning, if you're not working. So this is what is there. बट फिर आप कैसे इस गैप को आइडेंटिफाई करते हो? जैसे मान लो कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है और किसी सीईओ पोजीशन के लिए आपको बोला जाए इस कंपनी में, लीडरशिप रोल के लिए करोड़ रुपए का पैकेज है, तो फिर आप वो आदमी लाओगे ही कहाँ से? क्योंकि स्टेबिलिटी तो रही नहीं अभी। सब बड़ा खोजना पड़ता है इसके लिए अगर कोई हाई एंड आ जाए. सो आई रिमेंबर एक इट्स वंस वी स्टार्टेड 2010 2011 की बात होगी. सो अ वेरी सीनियर पोजीशन इनटू अ कार रेंटल कंपनी. धुएं निकल गए सर उसको पूरा करने में. दो हो जाता। सीरियसली. एंड इट वाज अ ओबराय ग्रुप कंपनी. हाँ, एक बंदा इतना अच्छा, ही क्लियर्ड एवरी लेवल. प्रॉब्ली आप आज से 15 साल पहले की बात करो, 50 लाख इज अ गुड पैकेज 15 इयर्स बैक. आज भी है। आज भी है. हम उसको 30 लाख व्हाट कंपनी हैड द बजट, वी टुक इट टू 50 लाख. बट once the last round was Mr. Oberoi, he sat with him and he did some blunder. And suddenly every round cleared, HR, operations, everything. And he was chucked off the board. We are not hiring this person. So at the top level, your behavior, your skills, your ownership matters. So which is probably missing in today's generation. They're not taking ownership of the things. They just want to move with the flow. बस ये थोड़ा ये तो है, मतलब हार्ड वर्किंग है जनरेशन में, हार्ड वर्किंग है, काम करते, बट तुरंत छोड़ देना है काम को। अभी रोहित शेट्टी जी का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो ही वॉज टेलिंग अबाउट हिज हार्डशिप कि मैं 24 में से 20 घंटा काम करता था. सो उनसे पूछा जाता है कि आपको स्ट्रेस नहीं होता था? तो व्हाट ही सेड, यू नो, इट रिलेटेड टू मी. ही सेड वो स्ट्रेस नहीं होता है, वो हार्डवर्क होता है. और आज की जनरेशन को आप बोलो आधा घंटा बैठ के काम खत्म कर दो, या प्रॉब्ली कम टू एन ऑफिस वंस इन अ मंथ, वंस इन 6 मंथ के आधा घंटा पर, नहीं सर पॉसिबल नहीं है सर, मैं नहीं बैठ सकता. सो दिस इज व्हाट द फिलॉसफी हैज चेंज्ड. एंड उसके लिए ना हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स से जिम्मेदार हैं. आई हैव 2 daughters, तो मैं उनको बोलता हूँ आराम कर दे बेटा, कोई बात नहीं. देन आई रियलाइज नो, आई एम पुटिंग देम ऑन टू द रॉन्ग ट्रैक. सो आई नीड टू पुश देम हार्ड सो दैट दे वर्क. चलो ठीक है, इस पॉडकास्ट अगर लोगों तक पहुंचता है, अगर ढंग के लोगों तक पहुंचता है, मैं तो एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जो मेहनत करेगा ना वो रूल करेगा. बिल्कुल. आप मेहनत नहीं करोगे ना, आपको उस रूलर के नीचे ही काम करोगे. ये ध्यान रख लो, मेहनत कर लो तो चीज़ें बदल जाएगी. 10 साल से अपनी टीम को एक ही बात समझा रहा हूँ, आवर नेक्स्ट फाइट इज विद रोबोट्स. आप रोबोट्स को ना इंटेलिजेंस में हरा सकते हो, ना रोबोट्स को आप ताकत में हरा सकते हो. दिस इज हाउ डिफरेंटली यू कैन थिंक. देन ओनली यू कैन beat robotic things. Else everything is being taken over by robots now. We have robots in kitchen. We have robots for cleaning. We have automated cars now, which are driverless. So what people would do if they don't learn or be consistent at a place? मैं तो खुद इस फील्ड में उतरूंगा, मतलब रोबोट्स बनाएंगे हम लोग, कार वाले सब हम, मतलब जैसे मैं अगर जिस हिसाब से जा रहा हूँ, तो मैं तो खुद ये करूंगा कि भैया कि ये सब चीज़ें रिप्लेस हो. आदमी क्यों काम करे उन चीज़ों के लिए, क्यों मेहनत करे, वो सब बनवाऊंगा मैं. बट कहीं ना कहीं आपको अच्छा आदमी मिलेगा, कमिटमेंट वाला, डेडिकेशन, तो आपको वो भी रखना पड़ेगा टू मैनेज दोज थिंग्स. सो लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जॉब्स बढ़ी, फिर हमारा कंप्यूटर एरा आया, जॉब्स बढ़ी. सो आई होप एआई भी जॉब्स बढ़ाएगा. करेक्ट, राइट. बढ़ा एलिवेट करेगा आदमी को, ऊपर सोचने मजबूर करेगा. अच्छा क्या है, तो आज जैसे छोटे बच्चों की बात करें, 4th क्लास में बच्चे, मैडम ने पूछा कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैडम बोले कैसे बनाओगे, तो सब बोले चैट जीपीटी, जेमिनी, ये वो. मैडम क्या तुम यूज़ कर रहे हो क्या? बोला हाँ हम सब तो यूज़ करते हैं. बोले कि ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर एक टॉपिक. हाँ चैट जीपीटी, यू एक्ट लाइक ए टीचर, और हमें ना ISP के बारे में बताओ और एग्जांपल बताओ. आई नीड टू प्रेजेंट इन माय इन माय क्लास. 4th क्लास स्टूडेंट वो यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं. You won't believe I was against using all this thing because I believe ये मेरा थॉट को जीरो कर देगा. Then this is what my daughter taught me कि पापा प्लीज यूज इट ना. आई आस्क्ड हिम हॉलिडे होमवर्क हो गया? हाँ पापा. मैं कहा कैसे किया? डोंट इवन आस्क्ड मी. चैट जीपीटी है ना, आई डिड इट. एंड प्रॉब्ली व्हाट शी यूज्ड टू अर्लियर डू इन अ मंथ्स टाइम, शी डिड इन अ वीक्स टाइम. होमवर्क करके सब खत्म, पापा लाओ लेट्स गो फॉर हॉलिडे. So chat GPT would increase your efficiency, but at the same time you need to be so much dedicated also. Correct. You should not become something like tortoise and this खरगोश का रेस कि बाउंड्री लाइन पे जाके मैं सो गया, so the tortoise would win.
then the AI would win and it would take over badly. एब्सोल्युटली सर। जैसे दिल्ली, बैंगलोर, सिंगापुर, यूएस, सब जगह इधर उधर है आपका ऑफिसेज, सब जगह मैन पावर प्रोवाइड करते हो, इधर मिडिल ईस्ट में भी प्रोवाइड करते हो, तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं काम करने के तरीके वो सब पूरा डिफरेंट है। तो कैसे मैनेज करते हो आप इस स्टैंडर्ड्स को So बनाए compliance रखने is different है, हम्म। ठीक है. Technology wise it is same because if we're talking about 2G, 3G, 4G, that standards are same. IT में programming की बात करूँ तो standards are same, but probably the framework would change. Like in a culture, how I need to behave, probably that would change. But rest technology standards would remain same. That is across the globe. Only the examples would change, right? Let's say if I'm saying hello or greeting somebody in India, so I would say namaste. If I'm Japan, so probably I would bow down and say in that language. So that culture would change. But yes, हम greet ही कर रहे हैं initially. So that would remain same. Only the framework would change. सबसे ज्यादा आपने इतना काम किया, सबसे ज्यादा पैसा कौन सी नौकरी में है सर, ये बताओ आप। सर हर नौकरी में पैसा है. कौन मतलब सबसे मतलब कि इसमें तो मैंने इतने मतलब ज्यादा लोगों को लगाया है सर इस आपको नौकरी में। ना आपको कमिटेड होना चाहिए. हाँ। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ. आई जॉइंड HCL. विद इन फ्यू मंथ्स आई वाज मैनेजर ऑन ड्यूटी और मुझे पता भी नहीं था कि मैनेजर ऑन ड्यूटी बन गया हूँ बिकॉज कुछ नहीं था उस टाइम. मैं जस्ट ग्रेजुएटेड, सो आई वाज वर्किंग 7 days. अच्छा, मैंने कभी छुट्टी के लिए बहाना नहीं मारा. इफ आई एम नॉट इन अ मूड टू वर्क आई वुड प्योरली टेल माय टीएल सर आज ना आने का मन नहीं है, और उसने कभी मुझे छुट्टी के लिए मना नहीं किया. नेवर एवर. ठीक है. तो सैटरडे संडे आई यूज्ड टू वर्क बिकॉज मैनेजर्स वर ऑन लीव. सो वो सडनली आया कि अमित गुप्ता कौन है. आई सेड आई थिंक आई डिड सम ब्लेंडर. ही सेड नहीं ये इंटरनेट डाउन हो गया, यू ऑन मैनेजर ऑन ड्यूटी, आई नीड सम सैंक्शंस. सो प्रॉब्ली सर ग्रोथ सब जगह है. ओनली पॉइंट इज यू शुड बी कमिटेड. पीपल आर नॉट कमिटेड. बाकी सब जगह पैसा मिलेगा, कोई सब सी जगह फील्ड में मिलेगा पैसा सर, मिलेगा। सब जगह मिलेगा. यू शुड एवरीथिंग इज अ पिरामिड स्ट्रक्चर. अगर आप बॉटम लेयर में रहोगे तो पैसा नहीं आएगा. आपको उस लेयर को तोड़ना है. यू नीड टू मूव टू द मिडल एंड द टॉप लेयर्स. और तोड़ने का तरीका क्या है? कोई भी किसी भी फील्ड में मान लो ओनरशिप. हाँ, फर्स्ट थिंग इज ओनरशिप. ऑनरशिप नहीं ली तो नहीं होगा। स्किल्ड अगर रिसोर्स है, अगर स्किल्ड रिसोर्स है कि मेरे को आता सब कुछ है पर मैं ओनरशिप नहीं लूंगा, फिर सर मेरे पास गन है, हाँ ठीक है, और मैं शार्प शूटर हूँ, हाँ राइट. आप बताओ स्किल्स क्या काम आएगी. मैं देश के लिए फायर कर रहा हूँ कि देश के अगेंस्ट फायर कर रहा हूँ. स्किल्स मेरी कहाँ काम आई. पर ये तो स्कूलों में सिखाया नहीं जाता ना ओनरशिप लेना, मतलब हर जगह से छुड़वा दिया जाता है कि ओनरशिप क्या लेनी है, ठीक है ये कर रहा है ना काम, यार करने दो उसको, ये कर रहा है हर जगह ओनरशिप. मतलब वो ओनरशिप वाली जो स्किल है वो सिखाई जा सकती है या फिर इनबिल्ड आती है? कुछ में इनबिल्ड आती है बट मेजोरिटी सिखाना पड़ता है. इनबिल्ड वाले को भी सिखाना पड़ेगा, राइट. वो इसलिए अच्छा व्हाई डू वी पुट फोकस सो मच ऑन स्कूल्स. स्कूल क्यों नहीं फोकस करेंगे? क्यों फोकस, मेरा ये क्वेश्चन, हम क्यों फोकस करें स्कूल पे. बच्चे मेरे हैं कि स्कूल के हैं. तो सिस्टम बनाया ना सर, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। सर हम सिस्टम में डाल देंगे हाँ तो वो तो प्रोडक्ट आ गया. हाँ उस प्रोडक्ट को आप एज इट इज यूज करो, चाहे वो फॉल्टी प्रोडक्ट हो या फिर वो बेस्ट प्रोडक्ट हो. फॉल्टी है तो आप हटा दो, बेस्ट है तो यूज इट. बट एज अ पेरेंट आई एम अगेंस्ट सेंडिंग किड्स टू स्कूल. मैं भी हूँ आपकी तरफ, बिल्कुल नहीं. पर मैं आपके साथ हूँ मैं, हाँ. बट सोसाइटी प्रेशर की वजह से दिक्कत हो रही है। Yes. So there are a lot of I had somebody in a circle. He was some masters into zoology. उन्होंने डॉटर्स का स्कूल छुड़ा दिया. He went to Goa. अपना और छोटा सा रिजॉर्ट बनाया जो हम Airbnb का कंसेप्ट अब चल रहा है. He started at that time. यूनिवर्सिटी वाले लोग आते थे. He was a good professor. मतलब उनकी बेटी ने 13-14 साल में अच्छी बुक्स लिख दी ऑन फ्लोरा, फॉन एंड ऑल दिस थिंग्स. तो सर कर सकते हैं। सो पॉइंट इज वो मेरा बच्चा है, उसको मुझे ग्रोथ देनी है. आप भेजते हो स्कूल बच्चों को? सर मजबूरी है ना. भाई हाँ, घर वाले ये कह रहा हूँ मानते ना नहीं कि ना. माँ नहीं दी रहे कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाएंगे, 4th क्लास हो गई मेरी बेटे की, नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हाँ. तो 5 लोग 4th क्लास, अरे तो क्लास से क्यों उसको तुलना कर रहे हो? वो सीख जाएगी, कैसे नहीं सीखेगी? लिखना पढ़ना आज की दुनिया में थोड़ा सी भी करोगे सीख जाएगा। आपके पेरेंट्स तो एजुकेटेड है ना, मान लो हम तो एजुकेटेड, हम बताएंगे सिखाएंगे कराएंगे। नहीं स्कूल में जाएंगे तो सोशल डेवलपमेंट होगा। क्या वास्तव में सोशल डेवलपमेंट होता है स्कूल में? सर इफ आई से अभिषेक जी, दिस यूज्ड टू हैपन इन आवर टाइम. जब इंटरनेट नहीं था, थिंग्स वर नॉट डिजिटली दैट ओके, राइट. तब हम 1-to-1 डिपेंड करते थे. भाई जो क्लास का मेरा सर्कल है 40 बच्चों का, वही मेरा आगे ग्रो करता था. बट आज तो मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ. मैं अगर इस क्लास में भी नहीं जा रहा तो मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से कहीं से भी 4 फ्रेंड्स बना लूंगा. सही बात है। सो आई कैन टॉक टू देम. उस टाइम पे कुछ और साधन नहीं थे, राइट. तो अब साधन है. सो प्रॉब्ली दैट इज द पॉइंट.
चलो सर, ये तो बात हो गई, बट आपके वेंचर की बात कर, जैसे ओवरचर को आपने 15 सालों से मतलब इंडिपेंडेंटली चलाया, बूट स्ट्रैप चलाया। जी। दो तरीके के लोग होते हैं यहाँ पे कि भैया कि एक क्या इंडिपेंडेंट चलाना, आराम से फंडिंग वंडिंग लेते हैं, पैसा बनाते हैं, इन्वेस्टर बहुत हैं, पैसे की कमी तो है नहीं मार्केट में, और कर देंगे बूम। और बेचारा बूट स्ट्रैप कंपनी चलाने वाला मारा जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से फंस जाता है, वो उसके माइंडसेट में फंस जाता है कुछ तो। क्या आप फंस गए या आप चाहते थे इंटेंशनली नहीं मैं बूट स्ट्रैप ही रहूंगा? नहीं नहीं, बूटस्ट्रैप हमें अभी भी नहीं रहना है, हाँ। ठीक है, बट वी आर लुकिंग फॉर द राइट टाइम टू पिच इन, क्योंकि जो एंट्री लेवल कंपनीज इन्वेस्टर्स लाती हैं, सो दे प्रॉब्ली बिकम्स मोर आंसरेबल टू द इन्वेस्टर देन टू द क्लाइंट एंड टू द टीम। उसने जो अपना टाइम और पैसा लगा दिया, दैट इन्वेस्टर नीड्स आरओआई। सो आई वांट टू रीच अ स्टेज जहाँ पर इन्वेस्टर बोले भाई मेरी मेंटरशिप ये है, मेरा मनी ये है, अब ये बताओ इस 25 करोड़ को हम 100 करोड़ कैसे करेंगे, लेट्स सिट ऑन टू दैट। तो ही इज नॉट टॉकिंग टू मी ऑन आरओआई, ही इज टॉकिंग टू मी ऑन द ग्रोथ पर्सपेक्टिव कि हाउ टुगेदर वी कैन इंक्रीज। बट अगर अभी मैंने डाल दिया इन्वेस्टर तो ही वुड ओनली बी टॉकिंग मेरा आरओआई का है, आई एम नॉट अर्निंग दिस ईयर सो आई एम क्विटिंग नाउ। सो आई डोंट वांट दिस फेज टू कम कि मैं क्लाइंट और टीम की जगह प्रॉब्ली आई एम फोकसिंग मोर ऑन टू बी इन्वेस्टर को क्या आंसर करना है। So though I might be earning less, I might be earning more, but abhi I am at peace of mind that I am answerable to two people, my client and my team. So lying investors bhi, but let us reach to a point जहाँ पर we both are talking about growth, not ROI. 15 सालों की जर्नी में सबसे सॉलिड रिस्क कौन से लिया आपने? सर रिस्क तो सबसे ज़्यादा 15 साल पहले ही था, जब जॉब छोड़ के स्टार्ट किया। हाँ, वाह, So ठीक है सर। सारी पूंजी लगा दी, everything what was into the pocket. एंड टू एन एक्सटेंट पैसा बचाने का, आई एम अ वेरी फ्रीली स्पेंडिंग पर्सन। वहाँ से एक्चुअली मैंने पैसा बचाना सीखा, जो मेरे फादर बोलते थे बेटा पैसा बचाओ वही काम आता है। आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे आई एम अर्ली, आई वेक अप अर्ली, दिस इज व्हाट माय फादर हैज इनकलकेटेड टू मी। ही यूज्ड टू से आप जल्दी उठ जाओ, आप चाहे छुट्टियाँ भी हैं तो यू हैव योर ब्रेकफास्ट एंड देन यू गो टू स्लीप, आई एम ओके, बट उठो एक्सरसाइज करो, नहाओ दो, नाश्ता करो, देन यू गो टू स्लीप, आई एम ओके, बट योर रिजीम waking up at 4 or 5 should be fixed. वो उठता था, used to drive 4-5 kilometers, ऑफिस को क्लीन करके आता था, वापस आता था, used to have a bath, then 9 used to reach the office. So तब लगता था यार 10,000 का ऑफिस बॉय लाऊंगा, इससे अच्छा 15-20 हज़ार का कोई एम्प्लॉय लाऊंगा who can probably add on to the things. बस वहाँ से रिस्क टेकिंग स्टार्ट हुआ एंड देन वी आर ऑन, बिकॉज सिंगापुर भी ऐसे स्टार्ट हुआ, वी वर डिलीवरिंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। So client को billing में problem आ रहा था because of taxation. He said, why don't you open up in Singapore? So we opened up in Singapore. So that gave me a boost कि हाँ हम internationally भी काम कर सकते हैं, we can generate some revenue. Because then I had really 2 clients which are there on day 1. He said आप करो, your Indian entity is already empaneled, we didn't panel that also. That gave me boost. फिर उसके बाद कोविड में हमने US में फॉर्म करी, अब नेक्स्ट प्लान हमारा मियाँ का है। सो दिस इज हाउ वी आर मूविंग नाउ। अमित गुप्ता जी, मतलब आपके पूरे एंटायर करियर में सबसे हाई पैकेज जॉब किसकी लगवाई आपने और कितने रुपए की लगवाई? Probably it was around approx to CR. 2 CR. Yeah. So it was a global technical head requirement. So that I got fulfilled. उस ग्लोबल टेक्निकल रिक्वायर, वो जो फुल जॉब की रिक्वायरमेंट थी, उन बंदे को ढूंढा कैसे आपने? सर ये जनरली ना रेफरेंस से ही क्लोज हो पाती हैं। अच्छा। बिकॉज दीज गाइज आर नॉट ऑन टू एनी पोर्टल्स। हाँ, ये कहीं होंगे नहीं, कहीं मिलते नहीं हैं ये। हाँ, इनको फिर जो इस लेवल पे पहुंच जाता है ना, उसको हिलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। ही वॉज देयर विद द एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स। सो उनको वहां से हिला के वहां प्लेस करना भी इट वॉज अ बिग चैलेंज। सो देन इट टुक कपल ऑफ मंथ्स कि ठीक है सर चेंज करो। ही यूज्ड टू से यार तू कमिटमेंट की बात करता है, अब तू चेंज की बात कर रहा है। आई सेड मेरा पैसा भी है ना, यही बात करने वाला था अभी आपसे कि आप ही तो हटा रहे हो लोगों को। तो मैं सर आप टॉप लेवल पे हो। हाँ, स्टिल ह्यूमन टच ज्यादा काम में आ रहा है, पैसा बनाने के लिए, लोगों को चीजें दिखाने के लिए, पर ह्यूमन टच की नीड ना आगे बहुत बढ़ेगी ना, बहुत बढ़ेगी। तो सही फील्ड में, मतलब पॉडकास्ट इंडस्ट्री में। यस बिल्कुल। क्योंकि आई डोंट नो यू आर अवेयर ऑफ नॉट, जापान ने एक नया मिनिस्टर बिठाया है, लोनलीनेस मिनिस्टर। अच्छा। ठीक है, उसका पर्पस यही है, जापान में मैरिज रेशियो ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो गई है और सिंगल डिजिट में रह गई है। सो हिज ओनली थिंग इज पीपल मीट विद ईच अदर।
So this is his next focus. So why immigration? Every country is, open for immigration now. Because those guys are not reproducing. If you don't reproduce, how would you grow? So I was very, I don't know how to react. That Japan had a new minister whose work is like to make people, meet with each other, to increase the human touch, to increase the human conversation, and this would prevail everywhere now. This would increase now. करेक्ट। बेंगलोर में भी बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे आ गए हैं जो लोग अगर सिंगल हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो दे कैन मीट विथ ईच अदर। 40-50 का ग्रुप या 100 का ग्रुप, 200 का ग्रुप। मैंने कहा ये कौन सा स्टार्टअप है यार, ये क्या कर रहा है? मैं कहा इसकी भी नीड पड़ सकती है क्या? मतलब आप लोनली हो तो स्ट्रेंजर से जाके मिलो, उनसे बात करो, उनके साथ आप गप्पे लड़ाओ। जो पहले हम अपने गली मोहल्लों में करते थे, शाम को बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, अब दैट हैज बिकम अ बिजनेस ये लाइन। तो कमर्शियल हो गया पूरा। कमर्शियल हो गया अब ये। सो अगर मुझे शायद अपने पड़ोसी से मिलना है तो मुझे उस चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, भाई आप भी वहाँ और मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। सो दिस वुड इंक्रीज, बट ह्यूमन टच वुड हैव टू इंक्रीज। चलो सर, अच्छा लाइफ के की लेसन्स क्या क्या है जो आप इस पॉडकास्ट में आज दे सकते हो? 15 सालों की जर्नी है सर, बहुत काम आती है क्योंकि ये तो गोल्डन वर्ड्स है आपके। सो की लेसन्स है, यू शुड बी डेडिकेटेड, एंड dedication, ownership, commitment, these are probably the same thing, and probably to remain ethical into the business. एथिक्स होते हैं बिजनेस में? सर होने चाहिए। होते हैं या नहीं होते? होने चाहिए नहीं चाहिए डिफरेंट है। कुछ लोग होते- फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। मतलब ठीक है, एथिक्स एंड एथिक्स गो टुगेदर। जिसे बोलते हैं ना, आटे में नमक मिलाओ, उतना तो अच्छा रहता है। बट आजकल लोगों ने आटे को ही अनएथिकल कर दिया है। सो उससे क्या होता है, दे डेंट अदर एंड दे नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। बट रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर मान लो कोई आपका कॉम्पिटिटर है, कुछ कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? सो लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज, कॉम्पिटिटर ने अपना रिलेटिव हमारे यहाँ बिठाया। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ। अभी भी होता है? हाँ, हुआ है, हमारे साथ हुआ है। अच्छा कैसे हुआ, क्या क्या So, कहानी है? it was a walk-in interview. So lady came and we shortlisted her. Later on, after 1 year, we came to know that she is related to our competitor. और वहीं से डेटा वहाँ जा रहा है, वहीं से बिजनेस जो आ रहा है वहाँ जा रहा है। So this is what is happening. So people have guts to do it. ये तो आपकी हायरिंग गलत हो गई फिर सर। सर हायरिंग में ना इतना बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते। ये तो लेटर ऑन you come to know whether the thing is right or not. You take a decision, then probably it is right or wrong. Or if it is wrong, then you have to correct it. Then we corrected the decision. आपका मेन फोकस रिक्रूटमेंट के अंदर है ज्यादातर, या फिर किसी का कस्टमाइजेशन पेन पॉइंट सॉल्व कराने में भी है? हाँ, वो हम कंसल्टिंग के थ्रू करते हैं। जैसे क्या है, कोई मतलब कोई बिजनेस का एक पेन पॉइंट अगर आप बताओ यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, उसको कैसे आपने सॉल्व किया? जब एयरटेल ने 4G लॉन्च किया था, so they wanted to train everybody onto the data part, starting from their call center to the commercial team and the enterprise sales team. Everybody was involved. So it was like कि इतने लोगों का अगर हम रन करेंगे, so it would be a huge cost. So how should we do it? So at that time, we started with e-learning. जब e-learning इतना see, all these terms are old. If I talk about AI, I have studied in my engineering, right? It is being used now. तो वहाँ से हमने शुरू किया कि जो बड़े बेसिक लेवल के लोग हैं उनको सिर्फ आप अभी एक e-learning दो. Then for people who are going to the market, we'll have one day session. So we did exhaustively pan India cover किया था हमने 6 महीने में. So there were we because the emphasis was to sell more of data, because data is the earning factor into telecom. And slowly the lot of countries who are going away with 2G कि अब नहीं चाहिए हमारे को, because 4G onwards everything is going on to data. Even my voice calls are going on to data. So data is where you earn. क्योंकि आपकी एक 60 seconds की कॉल है तो ये मीटर्ड, बट अगर आपकी वही 60 seconds की कॉल ओवर डेटा है, सो डेटा कैन फ्लक्चुएट, राइट? इट कैन बी लेस और इट कैन बी मोर, बट डेटा इज द रेवेन्यू स्ट्रीम. So this is what we solved, and we trained everybody onto the 4G basics to the advanced level for this. जैसे मान लो आपने बहुत लोगों को हायर करवाया, ठीक है, आपने मतलब 100 लोगों को हायर करवाया किसी कंपनी में, और किसी कारणवश वो कंपनी 100 लोगों को निकाल देती है, तो क्या वो 100 लोग आपके पास वापस आते हैं, बोलते कि सर आपने तो लगवाया, आपने बोला? और या कभी ऐसी सिचुएशन आई किसी बड़े लीडर को लगवाया, लीडर को बोला सर जाइए, और फिर वो लीडर आपके पास आया हो? लीडर के साथ तो नहीं हुआ ऐसा, बट ये अभी रिसेंटली कोविड में हुआ था. So during the COVID time, there's a new organization which came up. It was into financial sector.
So they hired around 200 people. So they were going, and I think after a year they said, no, we are closing down the operations. So जो लोग वापस आए कि सर वी हैव लॉस्ट द जॉब, तो हम इनको कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम एडजस्ट कर पाए, सो वी डिड एडजस्टेड देम इनटू डिफरेंट प्लेसेस. सो दिस हैपेंस. मतलब और मैनेज कैसे करते हो, मतलब आपके पास आएंगे या फिर आप नेक्स्ट टाइम भी आप हमको लगवाओगे तो निकाल देंगे, तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो सवाल कॉमन होंगे, डील करना पड़ता हो। तो जो फ्रेशर्स होते हैं ना उन्हीं का ही होता है. वंस दे हैव 1 or 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, सो फिर वो रोलिंग में आ ही जाते हैं. इफ दे हैव टू वर्क, इफ दे वांट टू वर्क, वो अपने आप रोलिंग में आ जाते हैं. दे नो वेयर टू पुट द रिज्यूमेज, दे यू नो दे बिल्ड अप अ सर्कल, दे बिकम पार्ट ऑफ डिफरेंट व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स जो कि एम्प्लॉयमेंट के ही होते हैं. दे कीप ऑन चेकिंग आवर वेबसाइट जहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स फ्लोट होती हैं. सो देन दे आर ऑन देयर ओन. एक सवाल का और जवाब दीजिए, ओवरचर करती क्या है? So what Overture we do is, so we try to minimize the gap between the execution which comes in. So point what happens is, every procurement that happens either happens through HR or through procurement. So these are generally non-technology guys. So they do understand technology, but they do not understand technology to the point the operation people needs it, right? So what we request them, and this is what we have made a policy, that please let us communicate with them, so that whatever deal we are, you are taking 2 months, 3 months to close, probably we can close it in 20 days. Because पेन तो उनको है और इलाज के लिए कोई और आ रहा है, तो मैं नहीं दवा दे पाऊंगा. जब उनसे बात करता हूं तो मुझे पेन पता चलता है. Then we give the exact outline, probably after 1 or 2 calls, so that outline gets fixed up and we deliver the training. और मैन पावर का होता है, तो we understand where the gap is, कि उनके प्रोजेक्ट्स पे नीड क्या है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल HR आएगा, मुझे क्लाउड के बंदे दे दो, बट क्लाउड ऑन वॉट? देर आर डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी नीड टू गॉज ऑन टू द क्लाउड्स. सो वंस वी टॉक टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, वी कम्स टू नो कि उसको गूगल क्लाउड चाहिए, उसको AWS चाहिए, उसको कुछ और चाहिए. देन वी रिफाइन आवर प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंगली, because again we're using AI into our recruitment. So we put those keywords and AI gives us the better profiles and we close the deal faster. अच्छा अमित सर, एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, कि अभी आने वाले 4-5 साल में ओवरचर को आप कहाँ देखना चाहते हो? Obviously, I want to see it reaching more countries and growing. That is any founder's dream. But अभी immediate अगर मैं 2 to 4 years की बात करूँ, so I want to set up an office in MIA, probably Dubai, and cater to the MIA area. And then probably for 2 years, I want to cater to India, Singapore, US, and this. So come to a platform, so that I come to a point whereby probably we can get some investors on board, so that we can get their mentorship to grow further. थैंक यू अमित सर. Thank you, जी. थैंक यू अमित सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट एंड अपग्रेड. हमने जो पॉडकास्ट बनाया वो अब सॉलिड इम्पैक्टफुल पॉडकास्ट बनाया है. Thank you, जी.